गाड़ी का फ्यूल एवरेज है 10 से लेके 1 तक। भाई इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके का गियर है, ये देखिए। ओहो एंड दिस इज डिजाइन एज पर अ जेट, 720 हॉर्स पावर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरे साथ मौजूद है सबीलुदा, वन एंड ओनली। और आज हम गाड़ी भी लेके आए वन एंड ओनली फोर्ड रैप्टर F-150 आर आर। आर ओके, ये आप भूल गए। डन हो गया। तो अब्दुल्ला ये जो है ना, ये एक होती है गाड़ी, एक होती है बड़ी गाड़ी, एक होता और एक जहाज, होती है टैंक। तो टैंक। ये वो टैंक है। इसका ऑरा बता रहे हैं टैंक है। जब इसको हमने आज लोकेशन भी ऐसी जगह हाँ, पे खड़ा ये किया दिस कि कार इज एक्चुअली इन इट्स नेचुरल हैबिटेट राइट नाउ। ये रमल है और उस पे ये गाड़ी खड़ी हुई है और ऐसा खड़ी ही होके है, अच्छी लग रही है। ऐसा ही है। तो सभी इसके इंजन साइज, पावर फिगर्स, वेरिएंट, मॉडल। ये बेसिकली 14 जनरेशन F-150 है, और ये फोर्ड F-150 रैप्टर रैप्टर आर है। सही है। ये गाड़ी जो है 2024 मॉडल है, और दिस जनरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 2021 एंड इट इज स्टिल इन द मार्केट। मतलब टिल डेट ये गाड़ी हमें इस जनरेशन में गाड़ी हमें हाँ मिल रही है। एग्जैक्टली। तो अगर हम इसके पावर फिगर्स की बात करें तो इसके पावर फिगर्स इतने मजे के हैं कि वो इंसान को याद हो जाते हैं। तो दिस इज 5.2 लीटर्स V8 सुपरचार्ज इंस्टेंट टॉर्क, सुपरचार्ज एग्जैक्टली सही है। सुपरचार्ज। और इसके अगर हम पावर फिगर्स पे आए तो इसमें 720 हॉर्स पावर और 870 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। 870, आप सोचें ये मतलब एग्जैक्टली पेडल आपने दिया और है भी सुपरचार्जर उसमें, तो इंस्टेंट सो टॉर्क ये आता क्या है गाड़ी तबाही मचाती है और ये क्या करती है, ये नंबर्स ही बता रहे हैं आपको। में। ऐसा ही है, इसकी तबाही हम दिखा नहीं सकते ऑन एग्जैक्टली कैमरा। अच्छा, इस तरह की गाड़ी में अब्दुल्ला 3 तरीके के बॉडी स्टाइल्स आते हैं। सही है। एक आता है सिंगल कैब, सही है। हाँ, एक आता है सुपर कैब, सुपर और एक कैब, आता है सुपर क्रू। सुपर सही है। ये वाली जो है सुपर क्रू है। इसमें बेसिकली होता क्या है, लॉन्ग चेसी गाड़ी होती है और पिछला केबिन जो होता है, जो सेकंड रो होती है, वो भी इसमें फुल साइज होती है। एग्जैक्टली मतलब और ये जो प्रॉपर 4 डोर कार है। 4 डोर कार है, और जो 2 वेरिएंट तुमने बताए, एक एक सिंगल केबिन आती है, जो कि 2 डोर होती है, 2 और एक डोर वो होती है, होती है जिसमें पीछे के पीछे वाले शॉर्ट जो डोर्स दरवाजे होते मिलते हैं हैं हमें। शॉर्ट डोर्स होते हैं। तो वो शॉर्ट चेसी गाड़ी होती है, उसमें पीछे का बेड थोड़ा बड़ा ही होता है, बट जो पिछली सीटिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होती है गाड़ी में। अच्छा गाइस, तो अब बात करते हैं सभी भाई गाड़ी के फ्रंट की, एग्रेसिव लुक की। तो यार बताइए। बिल्कुल अग्रेसिव लोग हैं, और बहुत ऑब्वियसली जिस तरह ये गाड़ी है, इट इज अ ह्यूमंगस कार, और उसी हिसाब का इसका फ्रंट है। इसमें जो एक फोर्ड का ट्रेडिशनल जो हमें हमेशा से मिलता है, एक ग्रिल जिसमें एक बहुत बड़ी सी फोर्ड की बैजिंग है, वो आपको बताती है गाड़ी के वो पीछे, ये तो पता फोर्ड ही चलना है। चाहिए ना उसको कि पीछे फोर्ड आ रही है। एग्जैक्टली और बाकी अगर हम इसकी जनरल बम्पर्स वगैरह की बात करें तो एज ए मेंशन ये रैप्टर आर है, तो उसमें उसी की किट मिलती है हमें। नीचे हमें स्किड प्लेट्स मिलती हैं, और यहाँ पे हमें 2 टो हुक्स मिलते हैं विद पार्किंग सेंसर्स। ऊपर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ऑरेंज लैंप्स मिल जाते हैं, और उसी के साथ DRL भी इसमें हमें ऑरेंज भी मिलती है, व्हाइट भी मिलती है। तो गाड़ी को बहुत जो है एग्रेसिव लुक देती है। ये जो स्पेशली ये जो बीच की लाइट्स है ना, इसकी वजह से बहुत एग्रेशन आता है गाड़ी में ना फ्रंट लुक में। ऊपर से इतनी बड़ी हमें ग्रिल मिली हुई है जो कि पियानो ब्लैक में है। साथ हमें यहाँ पे फ्रंट पे कैमरा मिल जाएगा। उसके साथ नीचे अगर हम देखें तो बम्पर्स में ही हमें पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, मेटल बम्पर्स हैं गाड़ी के। उसके बाद यहाँ पे 2 टो हुक मिल जाएंगे, और नीचे जो है हमें एक स्किड प्लेट मिल जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी मोस्टली ऑफ रोडिंग के लिए ही यूज होती है। साथ ही अगर हम बोनट की बात करें तो यूज मैसिव से इसमें बोनट मिलता है हमें। साथ ही हमें हुड स्कूप मिलता है यहाँ पे ब्लैक कलर में, मैट ब्लैक की उसकी फिनिशिंग है, रैप्टर की बैजिंग भी है उस पे, और एक बहुत अच्छा लुक है गाड़ी का ना फ्रंट का। अच्छा, साथ ही हमें यहाँ हेडलाइट में जो है इस तरफ कोने पे रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ नीचे रैप्टर की बैजिंग मिल जाती है, फुली क्रिस्टल लाइट्स हैं और LED लाइट्स हैं। हाई बीम और लो बीम भी हमें इधर ही मिल जाता है साइड, साथ में एक ही साइड पे ऑरेंज मार्कर लैम्प भी हमें मिल जाता है। जो कि ओवरऑल अगर गाड़ी की थीम देखें ना, DRLs और यहाँ पे जो जितने इसमें ऑरेंज मार्कर लैंप्स मिले हुए हैं, तो बहुत ही एग्रेसिव लुक बनाती है गाड़ी का टोटल मिलके। अच्छा अब्दुल्ला, इन जनरल अगर हम इसको देखें तो इसके लुक्स, इसकी फील आपको ऐसी बताती है कि इन जनरल लोग कहते हैं कि यार ऑल टेरेन्स, तो दिस इज समथिंग कि यार यू कैन टेक टू एनी टेरेन, लेट इट ऐसा ही बी है, डेजर्ट, लेट इट बी स्नो, कहीं पे भी आप ले जाए, रॉकी वे, एनीवेयर। तो ये ये दिस आपका डजंट साथ स्टॉप, नहीं दिस छोड़ती। डजंट स्टॉप। अच्छा गाइस, तो अब हम चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे और साइड प्रोफाइल चेक करते हैं। अच्छा गाइस, गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं। तो सभी साइड प्रोफाइल के बारे में हमें बताओ थोड़ा। यार साइड प्रोफाइल अगर हम इसकी फ्रंट फेंडर की बात करें तो हमें ये साइड ग्लाइडिंग्स मिल जाती है ब्लैक कलर में। हाँ, जो कि थोड़ी एक्सटेंडेड है, जो कि व्हील को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। एग्जैक्टली और यहाँ पे हमें एयर वेंट्स मिलते हैं। अच्छा, अगर हम इसके साइड मिरर पे आते हैं तो इसका साइड मिरर बहुत ह्यूमंगस साइज का है, और इन गाड़ियों में साइड मिरर जो होते हैं दे आर जनरली एक्सटेंडेबल, मतलब ये थोड़े से बाहर आ जाते हैं बाहर ताकि यू आ कैन जाए। हैव अ
बेटर लुक क्योंकि इस फॉर द गाड़ी में साइड। ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत होते हैं ना, तो एग्जैक्टली। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसमें हमें कैमरास मिल जाते हैं, कैमरा के साथ हमें इंडिकेटर का लैंप मिलता है यहाँ पे, और इसमें सभी नीचे हमें लाइट भी मिलती है जो नीचे कि भी हमें इल्यूमिनेट लाइट मिलती करती है है। जो, हाँ, हाँ। तो साथ ही अगर हम डोर्स पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं मैसिव डोर प्रोफाइल है गाड़ी की, मतलब बहुत बड़े डोर हैं, आपकी एंट्री एग्जिट बहुत इजी है। साथ ही यहाँ पे हमें जो है कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है लिवर में, और यहाँ पे की का भी ऑप्शन मिलता है। और एक और फीचर जो इस गाड़ी में है, यहाँ पे जो है हमें पासवर्ड की भी सेटिंग मिलती है, मतलब आपका की नहीं है, आपने दिस पासवर्ड इज डाला, गाड़ी क्वाइट ऑन हो गई। बेसिक फॉर ऑल द फोर्ड्स। हाँ, आप जितने भी फोर्ड्स में ये फोर्ड्स होता देखें तो है, फोर्ड्स में ये सारी चीजें, ये वाला पासवर्ड वाला हमें सिस्टम मिलता है। ऐसा ही है। प्लस तो अगर हम इसके नीचे की बात करें तो हमें यहाँ पे एक फुट स्टेप मिल जाता है, जो कि विच मेटल इज का है, विच बहुत इज स्ट्रॉन्ग क्वालिटी नॉट का है, ओनली फॉर द लुक्स बट वो एक्चुअली वर्क यूटिलाइज भी करता है होता है। ऐसे ही। और इस गाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जैक्टली इसकी प्रोफाइलिंग ऐसी है कि आपको बैठने के लिए अगर इसकी एक जरूरत बंदा पड़ती है। जिसकी हाइट मतलब नॉर्मल है 5'5", 5'6" है, तो उसको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ऐसा ही है। तो अच्छा, पीछे के अगर हम बेड पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं मैसिव गाड़ी का जो है ट्रंक बेड है, जिसमें यहाँ पे हमें फ्यूल टैंक की ओपनिंग मिल जाती है। ठीक हो गया। उसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें फेंडर में ग्लाइडिंग मिल जाती है गाड़ी में, जो कि बहुत जो है ना गाड़ी को अच्छा लुक देती है, पीछे से बहुत चौड़ा लुक देती है। साथ ही हमें जो है यहाँ पे भी एक ऑरेंज मार्कर लैम्प मिल जाता है, जो कि साइड प्रोफाइलिंग में अच्छा लगता है। और गाड़ी की आपकी लाइट जो है वो आधी से ज्यादा आपकी साइड में ही है, तो गाड़ी को जो ओवरऑल प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा, उसके साथ अगर हम टायर्स की बात करें, ह्यूज साइज का गाड़ी में आपको टायर मिलेगा, जिसमें यहाँ पे जो है हमें 17 इंच का रिम मिल जाएगा। और टायर जो है इसमें ऑल ड्रेन टायर्स लगे हैं। ऑल ड्रेन टायर्स जो होते हैं वो हर ड्रेन पे गाड़ी को लेके चल सकते हैं, जिसमें आपकी मड हो गई, सैंड हो गई, और जो है अपना रॉक्स हो गए, रॉक स्नो हो और गई। स्नो मोड हो गए, तो सब जगह पे इन आपको फैक्ट द चला नेम सकते हैं। सेज ऑल के ये ऑल टेरेन है, ऑल सो एनी टेरेन काइंड है। ऑफ टेरेन देयर इज वो इस पे कंपैटिबल होता है। तो साथ ही सभी सस्पेंशन इसमें यार सस्पेंशन में बड़े मजे के हैं, और दीज आर कंपनी फिटेड सस्पेंशन जो कि फॉक्स के हैं। फॉक्स के हाँ, सस्पेंशन है। तो साथ ही अभी चलते सभी बैक प्रोफाइल पे, गाड़ी की बैक प्रोफाइल देखते हैं, उसमें भी बड़े मजे के फीचर्स हैं हमारे पास। अच्छा गाइस, तो अब गाड़ी की बैक प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं, तो सभी भाई बताएं क्या यार बैक प्रोफाइल में इसका आपको फील आ बैक रही है। प्रोफाइल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, और जैसा इसका फ्रंट है और ओवरऑल बॉडी लुक है, तो उसका बैक भी बहुत मतलब मीनिंगफुल सा है। और इसमें हमें एक बहुत बड़ी सी ये फोर्ड की बैजिंग मिलती है, लाइक ऑल द F-150। इसमें मैं एक बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ, इसका जो ये ट्रंक का डोर है, दिस इज ऑटोमेटिक। अच्छा, ये ऑटो है, ऑटोमेटिक है, दैट्स नाइस। और ये नीचे भी आता है ऑटोमेटिकली, ऊपर भी आता है। प्लस ये आप देखें, हमें इसमें इसमें हमें फुट स्टेप भी मिल फुट जाता है स्टेप भी, ताकि हमारा चढ़ना आसान रहे, और साथ ये में हमें फुट स्टिक भी स्टेप हो मिल गया जाता आई है। गेस। प्लस दिस इज अ स्टिक जिससे हम इसको पकड़ के, अब्दुल्ला चढ़ के नाइस, दिखाएं। चढ़ जाते हैं यार, हम तो ऐसे भी चढ़ जाएंगे सभी तो भाई। दिस इज ये भी फीचर हमें मिलते हैं, विच इज वेरी नाइस यूजफुल अगर आप इसका जो ट्रंक बेड है वो यूज करते हैं। नाइस। तो वैसे ही अब्दुल्ला इसमें ऑटोमेटिक जो है ये हमें बूट मैंने आपको बताया तो ऑटोमेटिकली बंद होता है, और सेंसर के थ्रू ही ऑटोमेटिकली बंद हो रहा जी खुलता है। भी है। नाइस। बाकी इसके अगर हम एग्जॉस्ट की बात करें तो इसमें बहुत अमेजिंग साउंड वाला हमें डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, जिसमें हमें विद मोड्स हम इसकी आवाज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। प्लस पीछे हमें जो है यहाँ पे टोइंग के ऑप्शन मिलते हैं। हाँ, टोइंग के यहाँ पे भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पे भी हम टो कर सकते हैं, जिसमें हम ट्रॉली वगैरह कुछ लगा एग्जैक्टली सकते हैं। प्लस यहाँ पे उसका पावर सॉकेट्स है। ये पावर यस, सॉकेट्स हैं हमारे पास, कुछ भी अगर हमें कनेक्ट करना हो, यहाँ पे हमें जो है लाइट मिल जाती है आपकी नंबर प्लेट के लिए। उसके साथ यहाँ पे हमें प्लास्टिक की ग्लाइडिंग मिलती है, सारे इसमें हमें बैजिंग्स मिल जाती है, F-150 रैप्टर आर की बैजिंग मिल जाती है। अच्छा, लाइट की हम अगर बात करें तो मैसिव सी लाइट है, जो कि पीछे कम है, साइड प्रोफाइल भी ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें हमें जो है लावा स्टाइल लाइट्स मिल जाती हैं, जिसमें हमें जो है इंडिकेटर और रिवर्स लाइट भी अच्छा मिल अब्दुल्ला, जाती अभी है। एग्जॉस्ट की बात की, एग्जॉस्ट सुनाता भी हूँ। ओ नाइस। ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल मोड है। हाँ, इसका मोड चेंज करना, इसका मोड चेंज हो गया है। अब रेव करो। इनसेन साउंड, बहुत खतरनाक आवाज है लिटरली गाइस। मतलब आवाज अगर ऐसी है कि यार ये तो डरा देती है। मुझे तो लग रहा है ये पॉप्स एंड बैंक्स ट्यून हुई हुई है गाड़ी। हाँ, अगर आप इसका मैपिंग वगैरह करें तो इट कैन बी डन। सही। अच्छा चलो, अगर हम इसके अब डोर्स पे चलते हैं या बैक साइड पे चलते हैं, तो ये हमें पूरी फैब्रिक फिनिश मिलता है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे हमें लेदर मिलता है, लेदर, और यहाँ पे रेड स्टिचिंग मिलती है विद पियानो ब्लैक, एंड हमें यहाँ पे कार्बन फाइबर के भी थोड़े से ट्रिम्स नजर आते हैं। यहाँ पे हमें इसका बैंग्स एंड ओलिफ्सन का स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। नाउ मूविंग इन, तो ऑब्वियसली इस गाड़ी को इट इज कमेंडेबल कि इस गाड़ी में ऑब्वियसली बहुत स्पेस है इन टर्म्स ऑफ हेड रूम और लेग स्पेस, तो इट इज क्वाइट कंफर्टेबल। पीछे की जनरली जो सिटिंग पोजीशन होती है ट्रक्स की, वो बहुत स्टीप सी होती है, तो हम इससे ज्यादा कंफर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट उसको कंसिडर करते हुए भी इसकी
जो पोजीशनिंग इट इज क्वाइट गुड। सो कमिंग टू द सेंटर कंसोल, तो पीछे हमें 2 एसी के डक्ट्स मिल जाते हैं, नीचे हमें पावर सॉकेट्स मिल जाते हैं जिसमें हम 3 पिन और यूएसबी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। हम सीट्स की बात करें तो दीज आर एलकंटारा सीट्स, प्लस इसमें हमें लेदर की भी फिनिशिंग नजर आ जाती है विद रेड स्टिचिंग। अच्छा, अगर हम इसके इंटीरियर पे आते हैं, अच्छा जाइगेंटिक सा इसका इंटीरियर है और इसमें हमें लेदर मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, प्लस हमें कार्बन फाइबर का अच्छा खासा एक बड़ा सा ट्रिम मिलता है। और इसमें जगह जगह पे एज दिस इज द रैप्टर आर, हमें यहाँ रेड कलर के छोटे से बैजिंग्स मिलती है, ट्रिम्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो अब्दुल्ला इन जनरल हमें ज्यादा जो सस्पेंशन के ऑप्शंस ये सारे हमें इस कंसोल में आते हैं, कंसोल इतना बड़ा है ना गाड़ी का, बट इसमें हमें सारी चीजें स्टीयरिंग पे ही दी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, सस्पेंशन की सेटिंग्स मिल जाती हैं, वॉइस कमांड एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम के बटन्स वगैरह सब इसमें है। प्लस स्टीयरिंग के साथ हमें यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। सही। और पैडल शिफ्टर के साथ अगर हम इसके मीटर की बात करें, इसका मीटर बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। डिजिटल स्क्रीन है ना, फुली डिजिटल स्क्रीन है और ये गाड़ी इतना आपको प्रीमियम फील कराती है, कंसिडरिंग दिस इज एन ऑफ रोडर। अगर हम इसकी प्राइमरी यूज देखें तो लोग इसको ऑफ रोडर्स यूज करते हैं, उसके हिसाब से इसका मीटर इज वेरी नाइस एंड वेरी एलिगेंट। अच्छा, अगर हम इसके मीटर की बात करें तो हमें इसमें 2 बड़े बड़े से मीटर्स मिलते हैं, प्लस 4 छोटे हमें मिलते हैं, जिसमें से एक टेम्परेचर का है, एक इसके फ्यूल प्रेशर का है और एक इसके ट्रांसमिशन के टेम्परेचर का है, और चौथा वाला हमें फ्यूल के लिए मिल जाता है। और इन जनरल हमें आप इन्फॉर्मेशन जो मिलती हैं वो फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप मिलता है, और दिस इज क्वाइट इट, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। अच्छा, अगर हम इसके यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें पुश स्टार्ट मिल जाता है। ये अब्दुल्ला दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये जो है ये ट्रेलर की सेटिंग के लिए, सही। तो ये ट्रेलर के पावर देता है। ये हमें इसकी ह्यूमंगस सी स्क्रीन मिलती है जो कि गाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छी है। हाँ, इसके हिसाब से इतनी साइज बनता है इसका। अच्छा, यहाँ पे ऊपर देखें तो ऊपर हमें यहाँ 5 बटन्स मिल जाते हैं, जिसमें एक जो है वो कैमरा का है, एक हमें पार्किंग सेंसर मिलता है, एक हैजर्ड है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल है और ये क्रॉल वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमें एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विच इज डुअल टोन क्लाइमेट कंट्रोल, और हम फ्रंट सीट्स जो है ये हमें हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों मिलती हैं। सही। यहाँ पे हमें इसके सस्पेंशन की जो मोड्स हैं कि इफ यू वांट 2 हाई, 4 लो या 4 ऑटोमेटिक, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एज यूजुअल जैसे फोर्ड्स में मिलते हैं, हमें यहाँ पावर सॉकेट्स मिलते हैं। पावर सॉकेट्स के बाद हमें अगर हम सेंटर कंसोल में नीचे देखें तो हमें वायरलेस चार्जर मिलता है, और यहाँ पे 2 यूएसबी टाइप सी और यूएसबी के कंट्रोल ऑप्शन मिलता है। अच्छा, इसकी क्लोजिंग भी बड़ी अच्छी है, जिसमें हमें क्रूम का ट्रिम मिल जाता है और ऊपर एक ट्रे मिल जाती है, और जो कि कार्बन फाइबर की है। साथ ही यहाँ पे हमें 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। और ये गियर कहाँ है भाई गाड़ी में? अब्दुल्ला भाई, इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके का गियर है, ये देखिए, ओहो, एंड दिस इज डिजाइन एज पर अ जेट, बिकॉज़ दिस इज काइंड ऑफ अ जेट। ये जेटी है भाई। तो यहाँ पे हमें जो है पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव के मोड मिल जाते हैं। एक और मैं आपको मजेदार चीज दिखाता हूँ, इसको नीचे करने का मकसद क्या है, यू कैन मेक प्रॉपर ट्रे आउट ऑफ दिस। अगर जैसे आप कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए हुए हैं तो यू कैन यूज दिस। गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी हो भी नहीं सकती। चलो खैर, अच्छा इसको बंद करते हैं। यहाँ पे हमें सभी रैप्टर की बैजिंग मिल जाती है। उसके साथ अगर हम ग्लव बॉक्स को खोलें, मैसिव, ये तो अलमारी लग रही है ब्रो, पूरी कबर्ड लग रही है पूरी, बड़ी वाली साइज की। तो खैर यहाँ पे हमें अच्छा खासा साइज मिल जाता है। एक और मजे की चीज, हमें इन गाड़ी में एक चीज बहुत कॉमनली नहीं मिलती, दैट इज अ पैनोरामिक रूफ। अब फिर भी गाड़ियों में आने शुरू हो गई है, बट बैक इन द टाइम्स ये हमें नहीं मिलती थी। तो गाड़ी में आप देखें फुल साइज पैनोरामिक रूफ मिलती है। और एक और अमेजिंग सी चीज, सभी इसका रूफ लाइनर भी ब्लैक है, जो कि हमें बड़ा पसंद है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें सनशेड्स के साथ हमें जो है वैनिटी ग्लास मिल जाता है, जिसमें हमें लाइट्स भी मिल जाती हैं। अच्छा, ऊपर अगर हम इधर देखें तो हमें सनग्लास होल्डर एक मिल जाता है, यहाँ पे 2 रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं, और हमें सनरूफ के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे एयरबैग्स की लाइट भी हमारे पास आती है। अच्छा, ये बटन जो है ये इसलिए यूज होते हैं कि अगर आप गाड़ी पे कोई एक्सटर्नल लाइट्स लगा रहे हैं तो उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती। बाकी अगर पैसेंजर साइड की बात करूँ तो बहुत एक अमेजिंग सी स्पेस है। साथ में हमें नीचे जो है एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, स्पेस ही स्पेस है, ऐसा ही है। यहाँ पे हमें ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है, अगेन कार्बन फाइबर की ट्रिम है। और जो है यहाँ पे डोर अनलॉक के ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें, साइड पॉकेट्स में भी हमारे पास काफ़ी जगह है। और इसके डोर लेवर बड़े मजे के हैं, यहाँ से क्लिक करके खुलते हैं। तो दिस इट फ्रॉम द इंटीरियर। अब हम बात कर लेते हैं इसमें 1-2 चीजें सभी आपने बतानी है। एक तो साउंड सिस्टम इस गाड़ी में कौन सा है? अच्छा, साउंड सिस्टम जो है इसमें Bang & Olufsen के आते हैं, तो यू नो द कंपनी इटसेल्फ, तो उसकी बहुत अच्छी प्रीमियम सी साउंड क्वालिटी है।
सही, यहाँ पे हमें ट्विटर्स भी मिल जाते हैं और ऊपर थ्रू आउट डोर्स में और ऊपर हमें सब जगह स्पीकर्स मिल जाते हैं। और इस गाड़ी की मैं अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स के बारे में हमें बताएं। ब्लाइंड स्पॉट तो मुझे दिख रहा है साइड मिरर्स में, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और इसमें हमें एयर एडेप्टिव बैग्स मिल क्रूज जाते हैं, कंट्रोल हमें मिल जाता है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, एग्जैक्टली। तो उसके सारे रेडार्स यहाँ पे लगे हुए हैं, कोलिजन कंट्रोल, कोलिजन कोलिजन कंट्रोल मॉनिटर भी होता है इसमें। और इसमें हमें हिल असिस्ट के भी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, डाउन साइड और अप साइड। यार ड्राइवर साइड के डोर की बात करें तो इट इज क्वाइट सिंपल, इसमें भी फैब्रिक फिनिश मिलता है और लेदर है, लेदर के साथ हमें कार्बन फाइबर मिलता है और इसमें हमें एक स्पीकर मिलता है। तो दिस इज क्वाइट बेसिक फॉर द डोर विद अ फ्यू बॉटल होल्डर। फिर यहाँ पे हम कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें मेमोरी सीट्स मिलती हैं, लॉक अनलॉक मिलता है, और यहाँ पे हमें साइड मिरर जो है उनकी एडजस्टमेंट मिल जाती है, उसके साथ हमें विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और विंडोज गाड़ी में फुली ऑटोमेटिक है चारों। एग्जैक्ट। अच्छा, इस साइड पे अगर हम स्टीयरिंग से लेफ्ट साइड पे बात करें तो हमें एसी डक्ट के नीचे काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये हमें साइड मिरर्स जो हैं उनकी लाइट्स का ऑप्शन है, जिससे हम लाइट्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये हमें टो हुक का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ हमें यहाँ लाइट के सारे फंक्शन मिलते हैं कि आपने ऑटोमेटिक पे रखना है या आपने मीटर की लाइट्स आ जाती हैं, फॉग लैम्प्स, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर। यहाँ जो है इसका ये पार्किंग ब्रेक है। अच्छा, ये जो है ये इसका जो एक्सीलरेटर और आपका ब्रेक होता है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर हाइट। अच्छा, इसकी स्टीयरिंग की अगर बात करें, दिस इज अ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, जिसको हम आगे पीछे और ऊपर नीचे कर सकते हैं। अच्छा गाइस, तो आपने गाड़ी का ओवरऑल कंप्लीट रिव्यू देखा, हमने सारी इसके फीचर्स कवर किए। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। फ्यूल एवरेज की बात कर लूं, नहीं करूं? यार आप ये चीजें पूछते हो ना, फिर आप इस गाड़ी से अच्छे नहीं लगते चलो ऑनेस्टली। खैर वाली बात हो चलो गई, हम एक काम करते ऑडियंस हैं, के लिए पूछता हूं मैं। हाँ सही है, हमने इसके ओनर को बुलाते हैं। चलो सही गाड़ी है, के ओनर को बुला लेते हैं ना। तो इंशाल आज भाई इंशाल हमारे साथ मौजूद है। तो इंशाल यार अच्छा नहीं लगता, बट अब्दुल्ला हर वीडियो में हमसे ये बात पूछता है, तो इस गाड़ी का फ्यूल एवरेज क्या है आप ये बताओ। आई नो ये अच्छा नहीं लगता, बट अब्दुल्ला को हर दफा हर गाड़ी इस के साथ गाड़ी ये का पूछना फ्यूल एवरेज है 10 से लेके 1 तक, डिपेंडिंग ऑन योर फुट स्टाइल। है। तो आप बताएं कि इसका क्या जनरली फ्यूल एवरेज मिल जाता है, कंसिडरिंग बोथ द टेरेन्स कि आप रोड पे चला रहे हो नॉर्मली और अगर आप इसको ऑफ रोडिंग करते हैं। अच्छा, अगर इसको हम नॉर्मली क्रूजिंग कर रहे हैं तो ये देती है 6-7। सही है, ठीक है, और अगर हम ऑफ रोडिंग कर रहे हैं या हैवी फुट से चला रहे हैं गाड़ी तो ये तब देगी 3-4। सही है। Maximum अच्छा, अब 3-4। लेट्स से अगर इन जनरल अब्दुल्ला अगर हम इस तरह की गाड़ी को देखें तो ऑफ रोड जब आप कर रहे होते हो, हाँ। तो ये गाड़ियां आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस 2 से 3 से ऊपर का एवरेज नहीं देते, ऑफ क्योंकि रोड पे वो तो नहीं देती, बट हार्ड पेडल पे भी अगर इसको आप चलाएं तो ये 3-4 से ऊपर एवरेज नहीं देती। हाँ ऑफ रोडिंग तो एक अलग ही केस हो गया ना, उसमें तो बिल्कुल, मैक्सिमम रेफ पे जाती है ना गाड़ी। हाँ, लो वो पेस एक में, बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस गाड़ी के लिए, वो तो इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि जनरली अगर ये गाड़ी किसी के पास है तो 7 दिन में से 2 दिन तो वो रमल पे होती है। ऐसा ही है। अच्छा गाइस, फ्यूल एवरेज तो आप लोगों ने सुन लिया। अब इंशाल्लाह हमें ये बताओ कि गाड़ी इस टाइम मार्केट में क्या प्राइसिंग में मिल जाती है, ब्रांड न्यू भी, और अगर यूज में ही ऑप्शन मिलते हैं तो यूज में क्या प्राइसिंग अगर में आप मिलती इस है? गाड़ी को ब्रांड न्यू लेना चाहेंगे ना तो ये मार्केट में आपको मिलेगी 570-580 की। 570-580 ब्रांड न्यू की, हाँ जी। ठीक और है। अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में देखेंगे तो यही गाड़ी आपको 450 से लेके 550 तक मिलेगी। 450 से लेके 550 तक, डिपेंडिंग ऑन मॉडल, वेरिएंट, हाँ। मॉडिफिकेशंस। अच्छा, इन जनरल टू मेक इट सिंपल, तो ये गाड़ी कमिंग फ्रॉम 2021 एंड टिल 2026, अगर हम इसको और आसानी से देखें तो 430,000 से लेके 570,000 तक में हमें ये गाड़ी मिल जाती है, डिपेंडिंग कि वो किस ग्रेड की गाड़ी है, लाइक इट्स बेस वेरिएंट, मिड ऑप्शन है या टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो हमें 430,000 से लेके 570,000 दिरहम्स में ये गाड़ी आराम से मिलती है। सही। तो बस यहाँ वीडियो को गाइस एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, हम लोगों को इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।